भगवान को देखने के बाद कुछ देखना शेष नहीं रह जाता। आपको एक प्रसंग सुनाऊं। श्रीधाम वृंदावन में सूरदास जी नित्य ठाकुर जी का दर्शन किया करते थे सूर। एक बार किसी ने पूछा कि आपको तो दिखाई नहीं देता, आप मंदिर क्या करने जाते हैं? आपको तो दिखाई देता नहीं है, क्या देखने जाते हैं? सूरदास जी बोले, मुझे नहीं दिखाई देता, परंतु जो मंदिर में बैठा है उसको दिखाई देता है कि मैं नित्य यहां आता हूं। वो देख ले पर्याप्त है। तो मैंने एक कथा सुनी है महापुरुषों के श्रीमुख से। एक बार नित्य ठाकुर जी मैया के साथ रात्रि में मंदिर से निकल करके और रास खेलने जाते हैं धाम में, वृंदावन में। तो एक रात्रि ठाकुर जी मां के साथ जैसे निकले मंदिर से, मंदिर के बाहर सूरदास जी थे और उन्होंने मां के श्री चरण को पकड़ लिया। अब मां बार बार कहती है, बाबा पांव छोड़िए, पांव छोड़िए। सूरदास जी बोले, कैसे तो पकड़ में आया है और आप कहती है छोड़ दो। मैं नहीं छोड़ने वाला। जब बहुत कहने पर भी सूरदास जी ने पांव नहीं छोड़ा, तब कन्हैया ने पूछा, आप चाहते क्या हैं? सूरदास जी ने कहा, नाथ मैं प्रत्यक्ष रूप से इस युगल स्वरूप का दर्शन करना चाहता हूं। तब भगवान श्री कृष्ण ने उसी क्षण सूरदास जी को दिव्य दृष्टि प्रदान की और जिन आंखों में रोशनी नहीं थी वो आंखें देखने लगी। श्री सूरदास जी ने खूब दर्शन किया ठाकुर जी का और मैया का। अब जब भगवान जाने लगे तो सूरदास जी दौड़कर फिर अब कन्हैया का पांव पकड़ लिए। भगवान बोले, अब क्या हुआ? आपके नेत्र नहीं थे, चाह रहे थे, नेत्र प्राप्त हो गए, अब क्यों पकड़ लिए? बोले, प्रभु एक और चाह है हृदय में। बोले, कहिए। सूरदास जी ने कहा, मैं जैसा था वैसा मुझे बना दीजिए। भगवान बोले, अरे आपके नेत्र नहीं थे, नेत्र मिल गए और आप कहते फिर से अंधा बना दो, क्यों? सूरदास जी बोले, प्रभु आपको देखने के बाद अब जगत में कुछ देखने की चाह नहीं रह गई प्रभु, इसलिए मुझे फिर पहले जैसा बना दीजिए।